डीसी डोडा, डीसी डोडा, आईजी गवर्नमेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रजौरी के विंग की तरफ से आज एमएलए डोडा ईस्ट महराजुद्दीन मलिक के फेवर में आकर सड़कों पर उतरकर इन तमाम तर नौजवानों की तरफ से ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और महराज मलिक की रिहाई की मांग भी की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जितने भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के जो नौजवान हैं उनकी तरफ से जमकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। महराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, महराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, महराज तेरे जान निसार, बेशुमार। आप देख सकते हैं कि जेलों की सलाखों से इनकलाब आएगा, जेलों की सलाखों से इनकलाब आएगा, जेलों की दीवारों से इनकलाब आएगा। महराज मलिक PSA रिवोक करो, महराज मलिक PSA रिवोक करो, महराज मलिक PSA रिवोक करो। आप देख सकते महराज भाई देख सकते हैं कि कितना जोरदार एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। जोरदार एहतजाजी मुजाहरा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग की तरफ से किया जा रहा है। इनसे बात करेंगे कि आज ये जो प्रोटेस्ट आपने रखा है इस बारे में बताएं। जैसे कि आज हमने ये जो प्रोटेस्ट रखा है YNC की तरफ से रखा है कि जो LG हुकूमत जो ये तानाशाही चला रही है अपनी एक चुने हुए नुमाइंदे को जो 1 लाख प्लस वोट लेके जो जीता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको आपने PSA लगा के अंदर जेल में डाल दिया। PSA का मतलब ये नहीं है, PSA का मतलब ये है कि जिससे पब्लिक को खतरा हो, उसको पब्लिक को कैसे खतरा हो सकता है जिसके लिए पूरी पब्लिक जो है रोडों पे आ गई है। मैं LG हुकूमत को ये बोलना चाहता हूँ, अपनी आंखें और कान खोलिए, देखिए कि एक MLA चुना हुआ आप उसको जेलों में डाल रहे हो। इससे जो है डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ रही हैं, ये आप तानाशाही चला रहे हो। मेरी LG हुकूमत से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द महराज मलिक पे जो है PSA रिवोक कीजिए। DC डोडा और उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, DC अपनी डेवलपमेंट काउंसिल की जो पावर है उसको लगा के उस पर PSA नहीं लगा सकते। अगर आपने लगानी है उस पर FIR लगाए। जो महराज मलिक ने अपने शब्द निकाले, हम उसकी मजम्मत करते हैं कि उसने गलत बोला, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर PSA लगा के अंदर के कर दीजिए। इसलिए हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जल्द से जल्द महराज मलिक को बाहर निकाला जाए, नहीं तो हम रोडों पर आके धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। अगर ये 12 दिन का जो टाइम है जिसमें PSA रिवोक हो सकता है, अगर नहीं हुआ, कोई इस मामले को लेकर पेशरफ्त नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? जैसे आप देख लीजिए कि आज भी हमने जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करके LG एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है कि जो जम्मू कश्मीर का बच्चा वो महराज मलिक के साथ है। महराज मलिक अगर कोई उसने गलती किया हम उसकी मजम्मत करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे PSA लगाए। और हमारी LG हुकूमत से ये गुजारिश है जल्द से जल्द उससे PSA हटाया जाए, नहीं तो हम पीसफुली रोड पे धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे अगर आपने उनको जो है जेलों से बाहर नहीं निकाला। आप कुछ बोलना चाहोगे? महराज भाई हमारा एक युवा लीडर है, उसने वो गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए वो आज उसने किसी गरीब की आवाज़ उठाई और अभी वो जेल में बंद है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ जल्द से जल्द महराज भाई को रिलीज़ किया जाए और उनसे PSA हटाया जाए। अगर ये ना हो तो युवा जन सलाब उठाएगा, पूरा JNK में जन सलाब उठेगा और युवा पूरा रोड पे आएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी खुद गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट तो आप देख सकते हैं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ की तरफ से एहतजाज किया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी अहलकार हैं उनकी तरफ से यहाँ पर कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आप देखें कि कितना ये यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और इन लोगों की ये डिमांड है कि जो MLA डोडा ईस्ट महराजुद्दीन मलिक हैं जिन पर PSA जो है वो आयद किया गया है और इस PSA के तहत उन्हें बंद किया गया है, उनके फेवर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन लोगों ने रजौरी में एहतजाज किया। लेकिन सुरक्षा इंतजाम आप देखें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया रजौरी की तरफ से यहाँ पर टीम्स जो है यहाँ पर भेजी गई हैं और कहीं ना कहीं ये लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि रजौरी में हालात पुरअमन रहें, रजौरी के हालात ठीक रहें और इंतज़ामिया भरपूर सहयोग जो है वो लोगों के साथ भी कर रही है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त रजौरी में पुख्ता इंतजाम हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, इन्हें यहाँ पर जो है इन्हें रोकने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप देखें कि ये
एक ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर किया गया था। ये शहर से रजौरी गुजर मंडी की तरफ आ रहे थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर बेला ब्रिज के ऊपर ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रोका गया ताकि ये प्रदर्शन जो है ये उग्र रूप ना ले। लेकिन आप देखें कि सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन उसी तरह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, शफकत मीर की अगवाई में ये एहतजाजी मुजाहरा हुआ और इन लोगों की एक ही डिमांड है कि इस मामले को लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कोई फ़ैसला ले ताकि महराज मलिक को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत मीर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मीर साहब, इस वक्त लाइव चल रहा है, आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो प्रदर्शन आपने रखा था, आपको पुलिस ने यहाँ पर रोका है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये जो पुलिस प्रशासन है ये इस वक्त एलजी सरकार के अंडर आता है। तो यहाँ इस जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आम आदमी पार्टी का एक मेंबर पार्लियामेंट आता है, उसको गेस्ट हाउस में रोक दिया जाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे कायद हैं वो उनसे मिलने जाते हैं, उनको अंदर मिलने नहीं दिया जाता। हुकूमत उनकी, हुकूमत हमारी, हमें ही हमारा कोई मेहमान आएगा बाहर से, दूसरी जमात का कोई एमपी मिनिस्टर, उसके साथ भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तो यहाँ का हाल है। एक एमएलए को उठा के जेल के अंदर डाल देना ये एक नाइंसाफ़ी है। हालांकि इस जमात ने, आम आदमी पार्टी की जमात ने 370 के खिलाफ वोट डाला था। हमें कोई उनके साथ कोई इतना वो नहीं है, हमारी अपनी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात। लेकिन दुख इस बात का है, अगर इसकी जगह बीजेपी का भी होता, कोई भी एमएलए होता, हम खड़े हो जाते। क्योंकि नाइंसाफ़ी क्यों? एक एमएलए जीता हुआ एमएलए, उसके ऊपर पीएसए लगा रहे हैं। पीएसए इसलिए लगा रहे हैं आप कि लोगों को इस शख्स से बचाया जाए कि लोगों के लिए ये शख्स ठीक नहीं है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। तो जब लोग ही उसके साथ हैं खड़े, आपने उसको जेल के अंदर डाल के उसके बाद देखा हजारों लोग वहाँ सड़कों में, डोडा बंद रहा, पूरा डोडा बंद रहा, कर्फ्यू का माहौल है, आपने वहाँ नेट बंद कर दिए। इसका मतलब है सारी अवाम उस शख्स के साथ है वहाँ खड़ी हुई। जब अवाम उसके साथ खड़ी है तो फिर आप मुझे ये बताएं, पीएसए का जवाब ही नहीं बनता। तो और एक डिप्टी कमिश्नर से बड़ा स्टेटस है एमएलए का। एमएलए ने कुछ अगर गलती की, उसने कुछ जुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकाले, हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी ऑफिसर के साथ कोई भी गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितना जुर्म किया है उतनी सज़ा होनी चाहिए। उसी तरह से कोई एफआईआर वगैरह लगनी चाहिए थी, वो भी स्पीकर के पास पेश की जाती है। असेंबली स्पीकर, पहले तो कहा गया कि स्पीकर की मंजूरी है, बाद में स्पीकर ने डिनाई कर दिया। नहीं, स्पीकर ने ये कहा है कि ये सब कुछ करने के बाद हमसे ये कहा गया, हमें सिर्फ इन्फॉर्म किया गया है। इन्फॉर्म नहीं करना है। असेंबली जब लगे, असेंबली के अंदर वो मामला डिस्कस हो, उसको जो भी उसके खिलाफ करना है असेंबली के अंदर होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ का एक मेंबर है, हाउस का एक मेंबर है, वहाँ होना चाहिए। या एफआईआर आप लगा देते लोकल थाने में, लेकिन आप उस शख्स को उठा के जेल के अंदर डाल देते हो 2 साल के लिए। मुझे ये बताओ, वो लोगों से जीत के आया हुआ नुमाइंदा है, वो 2 साल तक लोगों के क्या काम करेगा? फिर जिस लोगों ने उसको चुना है वो लोग कहाँ जाएंगे? उसका नुमाइंदा ही अंदर है, कहाँ जाएंगे? आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ एक चुनी हुई सरकार जो है वो उसके साथ खड़ी है, चीफ मिनिस्टर साहब उसके साथ खड़े हैं, अवाम उसके साथ खड़ी है। आप कह रहे हैं कि नहीं, इसने जुर्म किया है, और एक डिप्टी कमिश्नर साहब उठते हैं और ये इस तरह का फैसला ले लेते हैं। ये इमेच्योरिटी है। मैच्योर डिप्टी कमिश्नर्स होने चाहिए। इन्होंने तो हालात बिगाड़ दिए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये जो हालात बन रहे हैं, दिन ब दिन नौजवानों के अंदर गुस्सा वलवला आ रहा है। अब मेरी जमात का तो वह है नहीं, हालांकि 370 में खिलाफ वोट डाला था, लेकिन हमें दुख है, हमें गुस्सा है कि ये गलत हो रहा है, ये ज्यादती है। कल उसके साथ हुआ, आज हमारे साथ होगा, किसी और के साथ होगा, एक एमएलए के साथ हो रहा है, कल किसी आम नौजवान के साथ ऐसा होगा। ये ज्यादती कब तक बर्दाश्त करते रहें? एक चीज़ और जानना चाहूँगा, महराज मलिक के पिता ने जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त उनकी सपोर्ट में है? बिल्कुल उसकी सपोर्ट में खड़ी है। अगर हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये जो नौजवान जिन्होंने किया है, हमारे ये किया है, तो जमात साथ है तो किया है। हमारी जमात पूरी तरह से उसके नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है और हक़ के साथ है हमारी जमात, और वो रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे कायद जो है, संजय सिंह को मिलने के लिए गए थे, यही बात
डिस्कस कर, उन्हें मिलने नहीं दिया, डिस्कस नहीं करने दिया, मुलाकात तक नहीं करने दिया। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मीर साहब, आज बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, क्या बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी की मुस्लिम सोसाइटी है और बाकी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये तमाम तर लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं? देखिए, आम जनता जो है वो यही सोच रही है। इवन कि मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी के लोग भी अंदर अंदर ये कह रहे हैं कि महराज मलिक के साथ गलत हुआ है, क्योंकि उनको पता है जो गलत है वो गलत है, हो रहा है। जब आपने इस्लामिक तंजीमों का नाम लिया, देखिए ये कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं है। हाँ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ मस्जिदों के अंदर भी लोगों ने आवाज़, उलमा हज़रात ने आवाज़ उठाई है और बहुत जल्द मजहबी तंजीमें जी वो भी साथ निकलेंगी। ज़्यादती किसी हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, किसी भी ज़ात बरादरी के लोगों के साथ हो, हर तंजीम को, सियासी तंजीम या समाजी तंजीम, उसको आगे आना चाहिए। ये रोल बनता है हर एक तंजीम का, हक के लिए खड़ा होना और नाइंसाफ़ी के खिलाफ रहना। तो बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत मीर साहब, जिन्होंने तफसीली बातचीत की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो यूथ विंग है, और बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत मीर की अगवाही में इन्होंने आज इरफान जर्री भी वहाँ पर मौजूद थे और बाकी के जितने भी लोग हैं, इन तमाम तर लोगों की तरफ से आज यहाँ पर रजौरी में एक ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जमकर नारेबाजी की गई और साफ तौर पर मांग की गई कि डोडा ईस्ट के एमएलए महराज मलिक की जल्द से जल्द रिहाई की जाए और साथ ही साथ जो PSA लगाया गया है उसे रिवोक किया जाए।